हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम नावाडी के यहाँ बहुउद्देशीय भवन पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ बैठक रखा गया। अब बैठक में क्या क्या बातें हुआ उसके लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं भाजपा के नेता फूलचंद किस्कू जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज के बैठक में क्या क्या बातें हुए। सबसे पहले दादा, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जोहार है। जोहार। निश्चित रूप से आज लाभार्थी सम्मेलन आयोजन किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम था और हमारा मकसद ये है कि पिछले 9 सालों में मोदी जी जो ने काम किया उसको जन जन तक पहुंचाना है। 9 साल मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, यही हमारा एक नारा है। निश्चित रूप से हम देखते हैं कि मोदी जी जो घोषणा किए हुए हैं कि 2023 नारी सशक्तिकरण होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं जो वर्तमान में हमारा महामहिम है महोदया हैं, वो आदिवासी गरीब महिला हैं और निश्चित रूप से उनका राष्ट्रपति बनाकर हम सब आदिवासी और झारखंड वासियों को मान सम्मान देने का काम किए और ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज के मीटिंग में क्या क्या चर्चा हुई दादा? मैं कह रहा हूं कि हमारे जो मोदी जी ने पिछले 9 सालों में जो काम किए हैं उन्हें कामों को उन्हीं विषय बंधुओं पर चर्चा हुआ है कि मोदी जी आप देख सकते हैं अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास लगभग हमको लगता है 50 लाख से एबव दे चुके हैं पूरे देश में। और साथ ही साथ अभी पूरे प्रदेश में जब से कोरोना काल आया है फ्री में राशन गरीबों को देने का काम कर रहे हैं। और हम देखते हैं अभी जो वर्तमान समय है जिस समय कोरोना काल हुआ था और उस कोरोना काल में देखिएगा वैक्सीन का पूरे देश में उन्होंने फ्री वैक्सीन देने का काम किया। और देश ही नहीं पूरे विदेश को भी लोगों को उन्होंने वैक्सीन और सेवा के भाव से मानव सेवा जो होता हमारा उद्देश्य है कि मानव सेवा होना चाहिए, उसी उद्देश्य से उन्होंने पूरे विश्व को वैक्सीन देने का काम किया। ये निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव की बात है। और आप देख सकते हैं कि अभी वर्तमान समय में गरीबों को आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है जिसके माध्यम से 5 लाख मुफ्त में इलाज गरीबों का हो रहा है। एक समय ऐसा होता था गरीब अपना इलाज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वर्तमान समय ऐसा है कि ये 5 लाख जो मोदी जी दे रहे हैं वो एक गरीब अच्छा से अच्छा इलाज बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में कर सकते हैं। ये हमारे ये मोदी जी का देन है। और निश्चित रूप से आने वाला समय में हम लोग संकल्प लिए हैं और ग्रामीण संकल्प ले रहे हैं कि फिर से मोदी सरकार 2024 में बनेगी और एक राष्ट्र को ये मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। अभी डुमरी में उपचुनाव होना है कुछ दिन बाद दादा, तो इसके बारे में कुछ चर्चाएं हुई क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? निश्चित रूप हमारा जो पहला जो मिशन है वो 2024 का मिशन है कि आने वाला समय में फिर से मोदी सरकार बने और ये देश का मान सम्मान बढ़े और विश्व में कीर्तिमान स्थापित हो। और उसके साथ ही साथ हमारा ध्यान पूरा है कि डुमरी विधानसभा जो उपचुनाव है तो निश्चित रूप से इस पर सभी नेताओं ने चर्चा किया और ऊपरी नेताओं तक संदेश देने का हम लोग काम किए हैं कि आने वाला डुमरी जो उपचुनाव डुमरी विधानसभा का उपचुनाव होगा उसमें हमारा प्रत्याशी भाजपा से हो। आप देख सकते हैं जब से आज़ाद भारत हुआ है 51-52 से चुनाव संपन्न हुआ है, 77 से ये डुमरी विधानसभा बना है, लेकिन भाजपा का ये कमल यहाँ अभी तक नहीं खिला है। तो इस उम्मीद के साथ आने वाला जो अभी आप देख सकते हैं जो लाभार्थी सम्मेलन में जिस तरह से ये जनसैलाब उमड़ा, ये संदेश देने का काम कर रहे हैं ये पार्टी को और ख़ासकर ये हमारे नेताओं को ऊपरी नेताओं को हम लोग आज संदेश देने का काम किए हैं कि आप भाजपा प्रत्याशी देने का उपचुनाव प्रत्याशी देने का काम करें। हम लोग निश्चित रूप से यहाँ कमल खिलाने का काम करेंगे। सर अभी सोशल मीडिया में या बहुत जगह देख रहे हैं बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है 60-40 नहीं चल तो, इसके बारे में क्या कहना है? निश्चित रूप से 60-40 नहीं चल तो ये ट्रेंडिंग है और हम शुरू से इसके पक्षधार हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके पक्षधार हैं। हमारे आदरणीय नेता जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी जिसके पक्षधार हैं। 2002 आप देख सकते हैं बाबूलाल मरांडी यहाँ डोमिसाइल लाने का काम किए थे और उन्हें संदेश देने का काम किया था। झारखंडियों के लिए अलग हुआ है तो पहला जो इन संसाधनों पर नौकरी पर जो पहला अधिकार होगा वो यहाँ के झारखंडियों का होगा। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने डोमिसाइल और खतियान आधारित स्थानीय नीति पारित करने का काम किया था। लेकिन उस समय जो थोड़ी बहुत कमियां थी स्थानीय नीति में उसमें हाई कोर्ट ने रद्द किया था। उसके बाद बाबूलाल मरांडी जी की सरकार गिर गए थे। ये हमारे झारखंड के लिए दुर्भाग्य है। यदि उस समय बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री रहते तो निश्चित रूप से डोमिसाइल लागू होती और यहाँ के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिलता, यहाँ का झारखंड का विकास होता और झारखंड के संसाधनों पर पहला हक और अधिकार झारखंडियों को होता। अभी फिर कुछ दिन पहले यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है सहायक शिक्षक के द्वारा। उन लोग का कहना है कि हम लोग को सहायक शिक्षक नाम खाली के दिया जा रहा है और कुछ ऐसा उसका लाभ नहीं दिया। उसके बारे में क्या कहेंगे? चूँकि
सहायक शिक्षक अभी बने हैं, जो पूर्व में पारा शिक्षक के रूप में इनको बाबूलाल मरांडी जो भाजपा ही उनको लाने का काम किए थे। लेकिन पिछले चुनाव में आप पारा शिक्षकों को देख सकते हैं, उन्होंने अपना एक शिक्षित होते हुए वो दिग्भ्रमित हो गए और विपक्ष जो झामुमो पार्टी है उनका बहकावे में उनको उनका सरकार बनाने का काम किए। उनका वादा था कि हम स्थायीकरण करेंगे, लेकिन नहीं किए। आपको हम बता देना चाहते हैं, इससे अभी सहायक शिक्षक इससे पूर्व जो रघुवर दास की सरकार थी, जब शिक्षक का नियुक्ति हुआ तो 50% आरक्षण पारा शिक्षकों को मिला था और मानदेय का भी बढ़ोतरी हुआ था। निश्चित रूप से जो काम हमारे भाजपा सरकार बाबूलाल मरांडी जी किए थे, हमारे आदरणीय रघुवर दास जी किए थे, वो हेमंत सोरेन सरकार नहीं कर रहे। उन्होंने तो हेमंत सोरेन तो सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमको लगता है जिस तरह से भी कल से सहायक शिक्षकों का विरोध हुआ, जिस तरह युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ, आने वाला समय में हमको ऐसा लगता है ये सरकार है सब पे लाठीचार्ज कर रही है, नौकरी छीनने का काम कर रही है। नौकरी देने का वादा करके अभी आप देख लेते, जब झारखंड में विधानसभा घेराव हुआ था, हमारे भाई बंधुओं के किस तरह से दौड़ा कर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ था। हमारे दीदी लोग का जब आंदोलन था, उनके साथ भी लाठीचार्ज हुआ। ये हमारे लिए दुर्भाग्य कि हम माटी का बेटा को तो इस प्रदेश में बैठाने का काम किए, लेकिन ये माटी का काम नहीं कर रहे। जल जंगल नाम का ये नारा देकर ये सरकार में आए हैं, लेकिन जल और जंगल बेचने का काम किए। अभी 1000 करोड़ का घोटाला हुआ। सीएम के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, उन्होंने लगभग 1000 से ज़्यादा का घोटाला किए। अभी वर्तमान में वो जेल में है और आने वाला समय में है जो शराब घोटाला अभी उद्भेदन हुआ है। आने वाला समय ऐसा है कि मंत्री के साथ साथ ऐसा समय आएगा हेमंत सोरेन और उसके पूरे परिवार जेल जाने का काम करेंगे, चूँकि घोटाला इतना कर चुके उनके इर्द गिर्द जितने हैं। कहने का तो हम झारखंड पार्टी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा हैं, लेकिन उस पार्टी में एक भी झारखंडी नहीं है, एक भी झारखंडी सोच रखने वाले नहीं हैं। जितने उनके इर्द गिर्द हैं, उनके सलाहकार हैं, सब के सब बिहारी हैं। ऐसे में कैसे झारखंड हित का सोच सकते हैं? यदि कोई झारखंड हित का सोच सकता है वो तो भारतीय जनता पार्टी ही सोच सकता है। चूँकि ये अलग राज्य देने का काम भारतीय जनता पार्टी किए हैं, तो निश्चित रूप से सजाने और संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और झामुमो और विपक्षी दल तो सिर्फ बरगलाने का काम करेगी और लाठी देने का काम करेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। दादा, आप एक आदिवासी नेता हैं और आदिवासी संगल अभियान के द्वारा कुछ दिन पहले बंद किया गया था, रोड चक्का जाम किया गया था और 30 जून को कोलकाता में भी चक्का जाम करना है और सरना धर्म कोड को लेकर के। झारखंड में संथाली मुख्यमंत्री है और राष्ट्रपति भी संथाली है, फिर भी सरना धर्म कोड को लेकर के इतना संथालियों के द्वारा मेहनत किया जा रहा है। एक आप संथाली नेता हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये मांगे जो हमें बहुत पुरानी है। हम आदिवासियों लगभग यहाँ 28% या 32% हम लोग आदिवासी झारखंड प्रदेश में, और झारखंड प्रदेश में जो असली आदिवासी मतलब जो धर्म परिवर्तन नहीं किए हैं, उनकी आबादी बहुत बड़ी संख्या है और उनकी पुरानी मांग है कि एक अलग कोड मिलनी चाहिए। तो इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को विचार करना है। चूँकि वर्तमान में जो हेमंत सोरेन आदिवासी समुदाय से आते हैं, लेकिन आदिवासी से उनको कोई लेना देना नहीं है। यदि वो लेना देना होता तो ये पहले विधानसभा में पारित करके राज्यपाल से साइन करा के वो केंद्र सरकार को भेजते। वो आनंद फानन में बिना राज्यपाल का हस्ताक्षर किए हुए केंद्र सरकार को भेज दिए और उसमें भी सरना कोड और उसमें ओब्लिक किए आदिवासी, मतलब ओब्लिक से ये इसको मामला को पेच को फंसाना चाहते हैं। ये सचमुच में यदि कोड देना चाहते हैं, यदि केंद्र सरकार से करवाना चाहते हैं जो विधि सम्मत है, न्याय सम्मत है, उस अनुरूप उनको अनुशंसा करके भेजना चाहिए। और साथ ही साथ जो पूर्ववर्ती सरकार जो हमारी भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, यहाँ के बोकारो जिला से हम लोग लगभग 300 से 400 मांझी मोड़े गए थे और भाषा की जो पढ़ाई है 1 to 5 ओलचिकी की पढ़ाई की घोषणा हम ही लोग करवाए थे। और साथ ही साथ हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था है आदिवासी होने के नाते हम लोगों ने मांग किया था, उन्होंने मांझी मोड़े को सम्मान राशि देने का काम किया। और हमारा जो मुख्य पूजा स्थल है ये लुगुबुरु, उसको सरकारी मान्यता देने हम ही लोग मांग किए। तो उसके बाद हमारे आदरणीय आदर्श पुरुष और विकास पुरुष जिसको बोल सके रघुवर दास जी ने ये 3 काम हम लोग के लिए बहुत बड़ा कहते हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति में जो वर्तमान जो सरकार है, ये पूर्ण रूप ईसाइयों का सरकार कर सकते हैं, मुसलमानों का सरकार कर सकते हैं। ये तुष्टीकरण की राह पर चल रहे हैं। आदिवासियों से इसको कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ बोर्ड की चिंता है। अभी आप चर्चा के दौरान सुने होंगे जो संथाल परगना है पूरी तरह से रोहिंग्या मुसलमानों का बसावट हो चुका है
और गरीब भोले भाले आदिवासियों को चंगुल में फंसा रहे हैं। वो चंगुल में फंसा सिर्फ नहीं रहे हैं, वो फंसा कर उनके माध्यम से ज़मीन का लूट कर रहे हैं। आप कह सकते हैं ज़मीन जिहाद हो रहा है। और इस तरह से ऐसा है जो आने वाला जो समय है कि डेमोग्राफी जो संथाल परगना कहते थे पूरी तरह बदल चुका है। आने वाला ऐसा है यदि हम सतर्क नहीं, हम युवा यदि सतर्क नहीं होते तो आने वाला समय ये संथाल परगना नहीं मुसलमान परगना बन जाएगा। और ये हमारे चिंता का विषय है, इस राज्य के लिए चिंता का विषय, इस देश के लिए चिंता का विषय है। इन सबको रोकना होगा ताकि आदिवासी सुरक्षित रहे, ये झारखंड सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने सभी सवालों का जवाब दिया। जोहार। अभी आप सुन रहे थे भाजपा के नेता फूलचंद किस्कू जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सभी सवालों के जवाब दे रहे थे। यहीं पर आज का वीडियो एंड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल में नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।